हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 त्रिभुज ट्रायंगल और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। आकृति में क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर है तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर एक दूसरे के समरूप होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग तब लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग को इन दोनों त्रिभुजों में दिखाना था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, त्रिभुज यहाँ से बन रहा है पी क्यू आर, एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें कोण 1 बराबर है कोण 2 पे, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में हमको क्या पता है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। और जब ये दोनों कोण बराबर है तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि बराबर कोणों के सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, इसलिए कोण 1 के सामने की भुजा क्या होगी, तो कोण 1 के सामने की भुजा हो गई पी आर, तो लिख लेंगे कोण 1 के सामने की भुजा पी आर बराबर हो गई कोण 2 के सामने की भुजा इस पी क्यू के। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने क्या देखा कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो लिख लेंगे बराबर कोण की सम्मुख भुजा और ये क्या होता है, आपस में बराबर हो जाती है, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब पहले से दिया क्या है, तो दिया है कि क्यू आर अपान क्यू एस की वैल्यू क्यू टी अपान पी आर के होगा। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये है पहले से दिया हुआ, तो लिख लेंगे कि दिया है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जहाँ पी आर दिखेगा वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं कि क्यू आर अपान क्यू एस ये बराबर हो जाएगा क्यू टी अपान पी आर के जगह पे देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, तो ये पी क्यू के बराबर हो गया। तो ये उसकी क्या थी, एक साइड थी, ये भी उसकी क्या थी, एक साइड थी। हम लोग को दो साइड मिल चुकी है। अगर कोई एक एंगल को आपस में बराबर कर दें तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। हम लोग अब नीचे सॉल्व करते हैं। ये दोनों हम लोग को साइड मिल चुकी है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 इन दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस में भी है एंगल 1 और त्रिभुज टी क्यू आर में भी है, तो लिखेंगे कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, एंगल Q एंगल 1, और ये क्या है, तो लिख लेंगे उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन था, तो उभयनिष्ठ है, हम लोग उसको कॉमन लिख सकते हैं। एंगल 1 दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, आपस में बराबर है, तो लिख सकते हैं एंगल Q बराबर है एंगल 1 के। ठीक है, ये उभयनिष्ठ होगा, कैसे, तो दिखा दीजिए। एंगल पी क्यू एस बराबर होगा बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो एंगल टी क्यू आर के। ठीक है, और दोनों क्या होगा, एक के बराबर था, इसको हम लोग वही लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों क्या थी, साइड थी, और ये एक एंगल है, तो लिख लेंगे साइड क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, तो लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, और इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, और ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।